जी, तो हमने हमारे चौथे नंबर के पॉडकास्ट वीडियो में या ऑडियो में हमने बात की थी वैरायटी के सिलेक्शन के बारे में कि कौन सी वैरायटी सिलेक्ट करना चाहिए और उसके क्या महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। अब इसी वैरायटी सिलेक्शन के को हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं और इसके बारे में थोड़ी और विवेचना करते हैं कि अलग अलग वैरायटीज़ की क्या विशेषताएं होती है और क्या कमियां होती हैं, जिससे कि हम अपना निर्णय ले सकें कि किस वैरायटी के साथ में जाना है या कौन सी वैरायटी बेहतर होगी। देखिए, पिछले रिकॉर्डिंग अगर आपने नहीं सुनी है वैरायटी सिलेक्शन वाली, जो कि चौथे नंबर की वेब हमारी पॉडकास्ट है, तो आप उसे पहले ज़रूर सुनिए। उसके बाद ही ये 5वें नंबर वाली पॉडकास्ट यानी कि वैरायटीज़ में डिफरेंसेस क्या हैं, इसे सुनिएगा, जिससे कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। तो वैरायटीज़ के डिफरेंस के बारे में हम अब बात करते हैं। तो हमने पिछले पॉडकास्ट के चौथे नंबर के पॉडकास्ट में हमने बात की थी कि हम इस समय की जो सर्वश्रेष्ठ 5 वैरायटीज़ हैं उन्हें हम ले रहे हैं, जिसमें से 4 हमारी वैरायटीज़ हैं, जो कि हमारी वैरायटीज़ हैं आइसबेरी, ग्रीनबेरी, रसबेरी और सनबेरी। ये हमारी 4 वैरायटीज़ हैं। और 5वीं वैरायटी जो हमारी नहीं है, अदर कंपनी की है, वह है ताइवान रेड लेडी 76। अब हम इन चारों में इनकी विशेषताओं में क्या अंतर कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा अंतर तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि वायरस की टॉलरेंस, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। उसके आधार पर ही हमारी पपीते की खेती की सफलता असफलता निश्चित होती है, निर्णय होती है। तो उसको ध्यान रखते हुए जो एक बड़ा अंतर है कि भैया आइसबेरी, ग्रीनबेरी और रसबेरी में, ग्रीनबेरी और रसबेरी विशेष रूप से ये वैरायटीज़ में वायरस से लड़ने की अभूतपूर्व क्षमता होती है। तो अभी हम आइसबेरी, ग्रीनबेरी और रसबेरी की बात करते हैं। फिर हम सेकंड पार्ट में इनकी तुलना करेंगे सनबेरी और रेड लेडी 76 के साथ में। तो ग्रीनबेरी और रसबेरी, जो कि एक समान वैरायटी, तो इन्हें हम एक ही नाम से भी पुकार सकते हैं। और जो ग्रीनबेरी रसबेरी है, इनके अंदर जो विशेषता है वायरस से लड़ने की अभूतपूर्व क्षमता और इनके स्वाद और महक, जो इनका स्वाद और महक है उसकी बहुत विशेष मांग है मुंबई के, बेंगलोर के ऐसे बड़े मार्केट में, जहाँ पर स्वाद और महक को, उसके स्वादिष्ट होने को महत्व दिया जाता है और इसकी बहुत अच्छी डिमांड है इन मार्केट में। यहाँ तक कि भारत देश में किसी भी और जगह पर, किसी भी और वैरायटी में जो बिकता है, उसमें जहाँ क्वालिटी वाइज लोग जिसे पसंद करते हैं, तो वो ग्रीनबेरी, रसबेरी को इतना पसंद करते हैं कि वो लोग तो हमारी ग्रीनबेरी, रसबेरी के लिए लगभग 1.5 गुना कीमत चुकाते हैं। मुंबई के जो बहुत बड़े बड़े मशहूर पपीते के मर्चेंट हैं और बेंगलुरु के जो मशहूर पपीते के मर्चेंट हैं, बड़े मर्चेंट हैं और बड़ी जगह हैं, बड़े शोरूम्स हैं, बड़ी पार्टीज़ हैं जो पपीते को बेचती हैं, वह विशेष रूप से एक अलग तरीके से हमारी ग्रीनबेरी, रसबेरी को डिस्प्ले करती है, अलग कैटेगरी में रखती है, विशेष कैटेगरी में रखती है, क्योंकि उसका स्वाद इतना बेहतरीन है। तो 2 महत्वपूर्ण खूबियाँ की स्वाद और वायरस से लड़ने की क्षमता जो हमारी ग्रीनबेरी रसबेरी में है, वहीं ये दोनों खूबियाँ आपको रेड लेडी 76 और सनबेरी में इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेंगी। वायरस से लड़ने की क्षमता इन दोनों में कमज़ोर है, हमारी सनबेरी में और ताइवान की रेड लेडी 76 में। और महक और स्वाद, ये दोनों भी उतने अच्छे तरीके से जो हमारी ग्रीनबेरी, रसबेरी में मिलते हैं, वह रेड लेडी 76 में और सनबेरी में नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन एक दूसरे क्षेत्र में हमारी जो सनबेरी है और रेड लेडी 76 है, वो बेहतर साबित होती है रसबेरी, ग्रीनबेरी से। वो इस क्षेत्र में कि जो इसका ट्रांसपोर्टेशन है, लंबी दूरी तक इसे पहुंचाना, यानी कि वो मार्केट जहां पर पपीते को तेज़ गर्मी में या एक कठिन मौसम के समय में 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक जब ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, अनेक किसान
और अनेक क्षेत्र हमारे देश में ऐसे हैं जो लंबी दूरी पर ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, जहाँ से लंबी दूरी के किसान आते हैं, जो मुंबई से नहीं होने के बजाय दिल्ली से होते हैं, यूपी के कुछ क्षेत्रों में होते हैं, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में होते हैं, और वो महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के क्षेत्रों से 1000 किलोमीटर तक की दूरी पर पपीते को लेकर जाते हैं। तो वहाँ पर उस क्षेत्र में हमारी सनबेरी बेहतरीन ढंग से काम करती है। उसका जो फ्रूट होता है, उसका जो आउटर शेल होता है, वो इतना मजबूत होता है कि वो लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और वहाँ जाकर उसे अधिक समय तक बेचने के लिए रखा जा सकता है। रेड लेडी 76 में भी यही खासियत है कि उसे लंबे समय तक रखा जा सकता है। इससे जो व्यापारी होता है, बेचने वाला मर्चेंट होता है, उसको एक फ़ायदा होता है, ट्रांसपोर्टेशन में ख़राब नहीं होता उसका माल, और उसके गोडाउन पर, उसकी शॉप पर भी वो माल 1-2 दिन ज़्यादा चलता है, जिससे कि उसके पास उसे बेचने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे कि माल के ख़राब होने की संभावना कम हो जाती है। तो ग्रीनबेरी रसबेरी में यह खासियत है कि उसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि उसे लोकल मार्केट में 50-100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक आप आसानी से ट्रांसपोर्ट, 250 किलोमीटर तक आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर मौसम ठंडा है तो आप 300-400 किलोमीटर तक भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और उसका स्वाद इतना अच्छा है कि उसकी डिमांड इतनी अच्छी कि पहले वही बिकता है ना। तो वायरस से लड़ने की क्षमता भी और स्वाद भी अच्छा, पहले वही बिकेगा, यह बात की जो संभावनाएं बेहतर बनाती है उसे बिकने में भी। तो यह एक फ़ायदेमंद वैरायटी बनती है जिनको 200-300 किलोमीटर तक का ट्रांसपोर्टेशन करना है उन किसानों के लिए। लेकिन जिन किसानों को ये पक्का पता है कि नहीं, हमारी वैरायटी तो हम 1000 किलोमीटर तक ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, हर बार हमारे साथ यही होता है कि हमें 1000 किलोमीटर तक दूर हमारा पपीता बिकता है, तो उनके लिए हमारा सनबेरी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। लेकिन उसमें वायरस से लड़ने की क्षमता और स्वाद वाली वो क्षमता, बेहतरीन क्षमता नहीं मिलेगी। तो यह एक बहुत बड़ा अंतर होगा इस मामले में, ठीक है। तो ये एक बड़ा अंतर हम देखते हैं। और उसके बाद में फिर हम उत्पादकता की बात करते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि भैया जो सनबेरी है और जो रेड लेडी है, ये 12 या 14 महीने तक ही चलते हैं अधिक से अधिक। लेकिन ग्रीनबेरी रसबेरी तो लंबे समय तक चलते हैं। तो इनके लंबे समय तक चलने के कारण होता ये है कि इनका जो रेट है, जो ऑफ सीज़न में जब दूसरा पपाया मार्केट में नहीं है उस समय भी अवेलेबल होता है, उसके कारण अधिक रेट मिलते हैं, और उत्पादन भी ऑलमोस्ट डबल है। अगर हम जो भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग उत्पादन मिलते हैं, रेड लेडी 76 में 30-40 किलो से लेकर 50-60 किलो तक आमतौर पर हम देखते हैं कि मिलता है इतना एवरेज, और इससे कम भी मिलता है अनेकों बार। लेकिन जितना भी रेड लेडी 76 में मिलता है उससे हमारी वेराइटीज़ में, यानी कि ग्रीनबेरी रसबेरी में तो डबल ही मिलता है। मैं सनबेरी को इस श्रेणी में नहीं रख रहा हूँ क्योंकि वह भी वायरस से लड़ने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है, तो हम सनबेरी को इस कैटेगरी में नहीं रख रहे हैं। उत्पादन ज़्यादा होने की कैटेगरी में उत्पादन सनबेरी का रेड लेडी 786 से तो अच्छा ही मिलेगा, लगभग 20% ज़्यादा मिलेगा। लेकिन डबल की जब बात आ जाती है तो वो तो भैया आपको मिलता है रसबेरी और ग्रीनबेरी में। तो ये जो रसबेरी ग्रीनबेरी है, ये दोनों एक ही वैरायटी होने जा रही है 2021 से। तो लेकिन मैं दोनों का नाम अलग अलग इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको सुना हुआ ग्रीनबेरी है आपने, और रसबेरी एक नया नाम हम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं दोनों का नाम एक साथ ले रहा हूँ, रसबेरी ग्रीनबेरी। तो ये एक बड़ा अंतर है। फिर फ्रूट के साइज़ का भी एक अंतर होता है। देखिए, रसबेरी ग्रीनबेरी का जो फ्रूट होता है वो उसका साइज़, या हम उसे वज़न से तोलते हैं तो उसका साइज़ लगभग 700 ग्राम से लेकर छोटे में, बड़े में 1.5 kg तक या 1.25 kg तक इतना जाता है साइज़। तो ऑन एन एवरेज आपको 1-1.25 किलो का साइज़ ज़्यादा मिलता है, यानी कि 70-80% आपको 1-1.25 किलो मिलता है। फिर कुछ 10-20% आपको 700 ग्राम 800 ग्राम मिलता है, और कुछ 10-20% आपको 1.5 किलो मिलता है। तो ऑन एन एवरेज जो ज़्यादा बड़ा साइज़ आता है वो 1 से 1.25 kg मिलता है ग्रीनबेरी रसबेरी के अंदर। लेकिन वहीं हम बात करें सनबेरी की और रेड लेडी 786 की, तो उनके अंदर जो साइज़ मिलता है
वह मिलता है ऑन एन एवरेज 1 किलो से लेकर 2 से 2.25 किलो या 2.5 किलो तक का। अब होता ये है 1 से लेकर 2.5 किलो का जो फ्रूट होता है उसका जो मार्केट है वो कम मार्केट होता है, क्योंकि अब हमारे देश में भी न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, छोटी फैमिलीज़ हो गई हैं, और कोई व्यक्ति ख़रीदता भी है तो वो कोशिश करता है कि वो 1 किलो ख़रीद ले, 1.25 किलो ख़रीद ले और अपने 4-5 सदस्य के परिवार को खिला दे आसानी से। बड़े शहरों में तो यही है ही, छोटे शहरों में भी अब ये होने लगा है। तो इस कारण से कि साइज़ जब सही होता है, आप जो एंड कस्टमर है, जो खाने वाला व्यक्ति है, स्वाद लेने वाला व्यक्ति है, वह स्वाद भी देखेगा और साइज़ भी देखेगा। अब साइज़ अगर उसको 2-2.5 किलो का मिलेगा तो वो पसंद नहीं करेगा कि यार मैं आधा काटूंगा, आधे को मुझे या तो फ्रिज में रखना पड़ेगा, फिर वो थोड़ा सा बासी हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, तो वो चाहता है कि छोटा ही ले लूँ यार। तो छोटे में सनबेरी और 786 रेड लेडी 786 में वो छोटा साइज़ कम मिलता है, उसमें बड़े बड़े साइज़ भी आ जाते हैं। तो उसमें छोटे साइज़ भी आते हैं, 1 किलो वाले भी आते हैं, 1.25 किलो वाले भी आते हैं, 1.5 किलो वाले भी आते हैं, लेकिन 50% जो है वो बड़ा आएगा। 1.5 किलो वाला आएगा, 1.25 किलो वाला आएगा, 2 किलो वाला आएगा, 2.5 किलो वाला आएगा। तो जो 50% बड़ा साइज़ रहता है ना, उसको बेचने में थोड़ी समस्या आती है। तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा एंड कस्टमर के लिए होता है, जिसके कारण व्यापारी भी चाहता है कि वो भी 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो तक का फ्रूट ले, और वो मिलता है आपको रसबेरी, ग्रीनबेरी के अंदर। तो इस प्रकार रसबेरी, ग्रीनबेरी एक और क्षेत्र में यानी कि साइज़ के मामले में भी बेहतर साबित होता है। उत्पादन डबल, भाव भी अच्छा मिलता है, स्वाद महक भी अच्छी है, वायरस से लड़ने की क्षमता भी अच्छी है, और साइज़ भी बहुत अच्छा है। ये सारे मामलों में जो हमारा रसबेरी और ग्रीनबेरी है, यह बेहतर साबित होता है। किसके बनिस्बत? मुकाबले में सनबेरी के और 786 के। लेकिन जहाँ बात आती है लंबी दूरी पर ट्रांसपोर्ट करने की, जहाँ बात आती है लंबी दूरी तक फ्रूट को लेकर जाने की, और वहाँ पर थोड़े लंबे समय तक यानी कि 20-25% अधिक समय तक आप ग्रीनबेरी, रसबेरी के मुकाबले में रेड लेडी 786 ताइवान को और हमारे सनबेरी को आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जब लंबी दूरी के ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तो आपको चुनना पड़ता है सनबेरी 786, रेड लेडी 786 या सनबेरी। लेकिन वह सिर्फ एक पहलू में बेहतर है, लेकिन जो बचे हुए 4-5 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर आपकी खेती निर्धारित होती है, निर्भर करती है बड़े स्तर पर, उन पहलुओं में वह मात खा जाता है। तो इस प्रकार हम तुलनात्मक अध्ययन जब करते हैं तो हम देखते हैं कि 5 में से 4 प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनमें हमारी रसबेरी, ग्रीनबेरी बेहतर साबित होती है। बेहतर नहीं, बहुत बड़े अंतर के साथ में, बहुत बड़े मार्जिन के साथ में बेहतर साबित होती है। अब बात आ गई है, अगर हम तुलना करें 786 रेड लेडी की और सनबेरी की, ये एक समान कैटेगरी की वैरायटीज़ हैं। ग्रीनबेरी, रसबेरी तो एक अलग ही वैरायटी हो गई कि वो 5 में से 4 में मात दे दी उसने, तो फिर तो वो एक उसकी श्रेणी ही अलग हो गई, वो हायर लेवल की वैरायटी हो गई। लेकिन अगर समानांतर वैरायटी में हम हमारी सनबेरी की बात कर रहे हैं, हमारी इकोसिंग की सनबेरी और ताइवान की रेड लेडी 786 की अगर हम तुलना करते हैं, तो उसमें भी हमारी जो सनबेरी है वो उत्पादन के मामले में, वायरस के से लड़ने के मामले में भी थोड़ी सी बेहतर है। ग्रीनबेरी, रसबेरी जितनी बेहतर नहीं, लेकिन अगर रेड लेडी 786 से तुलना करते हैं तो उससे थोड़ी सी बेहतर है। और अगर हम उत्पादन के मामले में बात करते हैं तो वो 20% तक का एक बड़ा मार्जिन, लगभग 20% तक वह उत्पादन में रेड लेडी 786 से बेहतर है। जो पुराने किसान हैं, जो 10 साल पहले ताइवान रेड लेडी 786 करते थे, सनबेरी तो हमारा अभी 2020 में लॉन्च हुआ है, जो 10 साल पहले 786 रेड लेडी की खेती करते थे, वह कहते हैं कि भैया जो आज से 10 साल पहले जो क्वालिटी और वैरायटी में जो परफॉर्मेंस आता था रेड लेडी 786 में, वह बात जो एक अच्छी क्वालिटी का फ्रूट बनना, ज़्यादा प्रोडक्शन मिलना, ज़्यादा उत्पादन मिलना, वह सारी खासियत आपके सनबेरी में है। सनबेरी आपके 786 से 20 है, 19 20 है, 20 21 है समझ लीजिए, एक
मार्जिन है 10, 20, 25% तक, वह दूसरे क्षेत्रों में भी 786 से बेहतर साबित होता है और उसकी उपलब्धता भी हमारे पास में है। तो इस प्रकार से अगर हमारा जो विश्लेषण है उसके हिसाब से अगर चुनाव करना है तो 786 से भी बेहतर वैरायटी हमारी सनबेरी होती है। लेकिन जो सनबेरी के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा जो इश्यू है, वह है कि वह 786 से तो बेहतर है, लेकिन वायरस से लड़ने में वह सनबेरी से तुलना नहीं कर सकती, सनबेरी रसबेरी से तुलना नहीं कर पा रही है। अब भैया अगर हम सनबेरी लगाते हैं तो हमें वायरस, पपीता रिंग स्पॉट वायरस जो सबसे बड़ा इशू है, उसका सामना करना पड़ेगा। तो हम उससे कैसे निपटेंगे? तो हमारी इकोसिंक की एक और रिसर्च चल रही है जिसमें कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ उत्पाद तैयार कर रहे हैं जो कि वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं पपीते की। देखिए, रसबेरी, ग्रीनबेरी में तो वैसे भी वायरस की समस्या नहीं आएगी, आमतौर पर नहीं आती है या बहुत कम आती है, लेकिन सनबेरी में आती है। तो उसके लिए भी हमारे प्रयास जारी हैं कि जो लोग लंबी दूरी पर ट्रांसपोर्ट करने वाला पपीता लगाते हैं, जो 12 महीने में अपने पपीते को काट कर निकाल कर ले जाने के लिए उत्सुक है, अधिक उत्पादन लेने में उत्सुक है और 12-14 महीने में अपनी फसल निकाल कर दूसरी फसल लेने में उत्सुक हैं, उनके लिए जो सनबेरी पसंद करेंगे लगाना, हम उनके लिए कुछ विशेष प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जिनका हर 15 दिन में छिड़काव करने पर, महीने में 2 बार छिड़काव करने पर वह वायरस से लड़ने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। इस तरह से वह वायरस से लड़ने की क्षमता को बेहतर बना देगा। तो उससे पपीते के अंदर, सनबेरी के पपीते के अंदर वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाएगी और वह अधिक उत्पादन दे पाएगा और शायद लंबे समय तक उत्पादन दे पाएगा। 12 महीने की बजाय 14 महीने, 16 महीने, 18 महीने तक भी उत्पादन दे पाएगा। ऐसी हमें पूरी उम्मीद है हमारे आने वाले उत्पादों के साथ में। तो इस प्रकार से हम सनबेरी को भी वायरस से, पपीता रिंग स्पॉट वायरस से लड़ने में सक्षम बना सकते हैं और इसके हमारे प्रयास चल रहे हैं और आगे भी प्रयास जारी रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वह उत्पाद, वह प्रोडक्ट्स हम अपने किसानों को जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवा सकें। तो इस प्रकार से हमारा यह वैरायटी के सिलेक्शन और वैरायटी में क्या अंतर होता है, मूल अंतर जो होता है, यह डिस्कशन इस प्रश्न में पूरा किया जाता है।